राजधानी देहरादून में नगर निकाय चुनाव का प्रचार तेजी से चल रहा है। 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से जनसंपर्क कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से देहरादून नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी रविंद्र आनंद इस वक्त में हैं। रविंद्र जी, आप प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब में हमने देखी किस तरह से जनता की सेवा करे। देहरादून को लेकर क्या प्लान है? देखिए, मैंने ये कहा है कि हम अगर जीत करके आते हैं तो ये जो टर्म है ये 5वीं टर्म है मेयर की और 5 साल का मेरा कार्यकाल है और 5 बड़ी घोषणाएं मैं करने जा रहा हूँ। हमने कहा है कि सबसे पहले हम शहर में 5 लाख CCTV कैमरे लगवाएंगे, जो कि हर 20 मीटर पर एक कैमरा होगा। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 185 वर्ग किलोमीटर में देहरादून फैला हुआ है, जिसमें हम 5 लाख कैमरे लगाने जा रहे हैं जनता के लिए, जिससे अपराध रुकेगा, महिलाओं का शोषण रुकेगा, यातायात सुचारू चलेगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे। दूसरी घोषणा के रूप में हमने कहा है कि हम नगर निगम की 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों में 100 पार्किंग जोन देने जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 10,000 गाड़ियों को खड़ी करने की समस्या का समाधान होता है। बिल्कुल फ्री में देने जा रहे हैं, मुफ्त में देने जा रहे हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने हमें सिखाया जनता को मुफ्त 2 चीज़ों को। ये 2 चीज़ें सुविधाएं मुफ्त हो गई। तीसरी कि जो कूड़ा गाड़ियां घर में आती हैं, हम वो कूड़ा इकट्ठा करवा करके एक जगह डंप करके शहर को बदबू वाला और बीमारी वाला बना रहे हैं। हम OWC प्लांट लगाएंगे 5 कोनों में शहर के, और उन 5 कोनों में शहर का कूड़ा जाएगा, जिससे कि जो वेस्ट है, वेस्ट का निस्तारण करके हम उसको ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे उसकी। ये हो गई 3 घोषणाएं। चौथी घोषणा के रूप में मैंने कहा है कि जो किन्नर समाज है उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। हम किन्नर समाज के लिए एक कॉम्प्लेक्स बना करके, जो लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो ढाबा खोलें, स्टेशनरी की दुकान खोलें, चाय की दुकान खोलें, रेस्टोरेंट खोलें, हम उनके लिए करने जा रहे हैं। 5वीं घोषणा जो मैं कहने जा रहा हूँ युवाओं के लिए है कि देखिए, हमारे देहरादून में हज़ारों पार्क हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, मतलब वहाँ युवा नहीं जाता। तो हम हर पार्क में एक जिम खोलेंगे और योगा सेंटर। वहाँ जो ट्रेनर होंगे वो हम वहन करेंगे, और हमारा जो युवा है जो नशे की ओर जा रहा है उसको हम जिम तक ले जाएंगे, योगा सेंटर तक ले जाएंगे, जिससे एक ताकतवर और मजबूत भारत का निर्माण होगा। देखिए, युवा देश है हमारा, लेकिन युवा आज नशे की ओर मुड़ रहा है। तो वो ये जो 5 चीज़ें मैंने कही हैं, इन 5 चीज़ों को हम करने जा रहे हैं। मैं जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि 23 तारीख को बैलेट नंबर 1 पर ठप्पा लगा करके, आम आदमी पार्टी झाड़ू का निशान है, रविंद्र सिंह आनंद मेरा नाम है, 1 नंबर पर ठप्पा लगा करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मेरे पास विजन है, मैं युवा हूँ। आपने मेरा कार्यकाल मंडी समिति देहरादून में देखा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक वोट डाल के मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। इस देहरादून की तस्वीर को मैं बदल के रख दूंगा, क्योंकि मैंने मंडी की तस्वीर बदली थी। आनंद जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं। जनता की क्या समय, आपने तो अपनी योजना, गारंटी, अपील कर लिया, जनता क्या चाह रही है कि उन्हें क्या चाहिए? जनता इस बार चेंज चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, और परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस को हम देख चुके हैं, और भाजपा और कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनको हम नहीं जानते। ये शहर में मैं पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ, यहीं मैंने स्कूलिंग करी, यहीं मैं खेला। लोग कहते हैं हम रविंद्र आनंद को जानते हैं, हम इस बार रविंद्र आनंद को जिताने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल, उससे पहले कांग्रेस का निगम कहाँ विकास हुआ, या किस तरह की स्थिति निगम की रही? देखिए, आपने खुद देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर हटा करके दूसरा चेहरा दिया। इससे ये साबित होता है कि भाजपा भी ये मानती है कि हमने घोटाला किया है। नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं वो अब उस पर मोहर लगा दी खुद भाजपा ने है। तो अब मुझे नहीं लगता कि जनता उन पर विश्वास करने वाली है।
आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद हमारे साथ थे। इन्होंने अपनी 5 योजनाएं, 5 गारंटी बताई है जो वो आम जनता देहरादून को देने जा रहे हैं अगर जनता उनको मेयर बनाती है। सीधे तौर पर ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, इसको लेकर पार्किंग की व्यवस्था है, तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाने की बात इनकी है। उम्मीद यही कि आने वाले चुनाव में जब अब प्रचार और तेज बढ़ता जा रहा है तो सभी नेता, सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जनसंपर्क कर रहे हैं और सभी जनता को लुभाने वाले वादे भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।